फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है टुकड़ों में बटा मायका। माँ को गुजरे 2 वर्ष बीत चुके हैं, पर मैंने इन 2 सालों में कभी हिम्मत नहीं की मायके जाने की। ना ही किसी ने जहमत उठाई बुलाने की। आज 2 सालों बाद मेरे दोनों भाइयों को मेरी याद आई भी तो सिर्फ कुछ कागजात पर दस्तखत करवाने के लिए। खैर, बड़े भारी मन से मैंने उस गली में कदम रखा जिसके किनारे पर हमेशा माँ को अपनी बाट जोहते देखा था। आज उस गली में किसी को मेरा इंतजार नहीं था। भारी कदम उठाते हुए जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो पुश्तैनी हवेली के खुले आंगन के सीने को चीरती हुई दीवार खड़ी थी। मेरा दिल कुछ पलों के लिए धड़कना ही भूल गया था। आंखों के सामने बचपन चलचित्र के समान घूमने लगा। ये वही आंगन था जहां मैंने खेल कूद कर अपना लड़कपन बिताया था। आज नज़ारा बिल्कुल बदल चुका था। पिताजी के देहांत के बाद माँ ने अपने अनुशासन और सम्मान भाव के साथ पूरे परिवार को बांध कर रखा था। 2 भाइयों का अलग होना कोई बुरी बात नहीं है, समाज का यही चलन है। पर एक बेटी की नज़र से देखो तो ये उसके मायके के टुकड़े होना है। अभी इस सदमे से उभरी भी नहीं थी कि घर के अंदर का नज़ारा देखने को मिल गया। ये घर मेरा मायका नहीं था। यहाँ मेरी तो छोड़िए, मेरी माँ बाबूजी की भी याद या निशानी नहीं थी। अरे दीदी, आप आ गईं? छोटी भाभी की आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हुई। जी भाभी, कैसी हैं आप? भैया और बच्चे पूछते हुए जैसे ही मैं बैठने लगी तो वो भाभी जो मेरे लिए मेरी पसंद के शरबत और नाश्ते से मेज़ सजा देती थी, बोली, जेठ जी और ये सुबह से आपकी राह देख रहे हैं। चलिए पहले जेठ जी के यहाँ चलकर काम निपटा लीजिए। बिना पानी की एक बूंद पूछे हुए भाभी मुझे लेके घर के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ चली। मैं भी थूक कटकते हुए उनके पीछे हो ली। बड़ी भाभी का व्यवहार तो शुरू से ही रूखा था। बड़े भाई के घर पहुंचकर देखा तो दोनों भाई कुछ कागजों के साथ मेरा इंतजार कर रहे थे। छोटा भाई तो शुरू से ही मस्त मौला था, पर बड़े भाई की बेबसी उनकी भीगी पलकों ने बयां कर दी थी, जिसे उन्होंने छुपाने की नाकाम कोशिश की थी। उनकी आंखों के गीले छोर देखकर मैं सब कुछ समझ गई थी कि इस बंटवारे को रोकने में वह नाकामयाब रहे। बड़ी भाभी और छोटे भाई के आगे उनकी एक न चली थी। उस घर में सांस लेना दूभर था मेरे लिए। सो मैंने जल्दी से दस्तखत किए और बिना कुछ खाए पिए उस घर से, जो एक समय मेरा मायका था, बाहर निकल आई। किसी ने मान मनुहार तो छोड़ो, रोकने की कोशिश तक नहीं की। दरवाजे के बाहर कदम रखते ही मुझे सांस आई। घर के अंदर मेरा दम घुट रहा था। मैंने एक आखिरी बार उस दरवाजे को देखा, ड्योढ़ी को झुककर नमन किया और अपनी सारी यादें समेटकर गली के बाहर निकल आई, फिर कभी न मुड़कर जाने के लिए। सच में दोस्तों, शादी के बाद मायका पराया नहीं होता बेटियों के लिए, बल्कि मायका तो तब छूटता है जब बेटियां वहां अनचाही मेहमान बन जाती हैं। बेटियों के लिए अपने मायके को टुकड़ों में बटा देखने से बड़ा और कोई दुख नहीं होता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।